भाई वो दिन आ गया। मुझे पता था कभी ना कभी ये दिन तो आएगा ही आएगा जिस दिन ऐसा कुछ कांड हो जाएगा। आज 1 अप्रैल है, मतलब फूल डे। और भले ही ये बात मैं तुमसे फूल डे वाले दिन कह रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि ये बात मैं तुम्हें फूल डे वाले दिन बता रहा हूँ, बट ये बिल्कुल सच है। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल मैं अपनी नई स्क्रिप्ट लिख रहा था और जिम जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी मैंने अपना फोन उठाया और मैंने देखा कि यूट्यूब की तरफ से मेल आ रखा है। अब उस मेल में ऐसा क्या था मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और आगे की बात हम लोग उसके बाद करेंगे। तो यूट्यूब कहता है कि मेरे चैनल का कुछ ऐसा पोर्शन है जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और आज के बाद मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब जो कि ये चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, तो मैं किसी नए चैनल को नहीं बना सकता और किसी एग्जिस्टिंग चैनल को यूज नहीं कर सकता और मैं अपनी ऑडियंस को किसी ऐसे चैनल पे नहीं भेज सकता जो कि मेरा चैनल है और वो मोनेटाइज है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे सारे चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि मैं 90 दिनों के अंदर रीअप्लाई कर सकता हूँ और इस दौरान मैं चैनल पे कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये मेल देखने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ? देखो, एक चीज है जो मैं कभी नहीं करने वाला, गिव अप। मैं नया चैनल नहीं बना सकता और तुम लोगों को किसी और चैनल पे भेज भी नहीं सकता। अब आगे की बात मैं तुम्हें बताऊं उससे पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, इस चैनल पे मैं तुम्हें कोई भी अपडेट्स नहीं दे सकता, तो आज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सच में तुम मुझे देखना चाहते हो, जेन्युइनली तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, एज अ ऑडियंस अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ मैं कोई भी अपडेट्स नहीं दे सकता। मेल में साफ साफ लिखा हुआ है, तो प्लीज तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। आज मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि ये सच में इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम के अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है तुमसे बात करने का। तो देखो, सेजवर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले एक नया चैनल बनाया है, लेकिन मैं उसको वेरीफाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मेरा एक चैनल ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। यूट्यूब इतना स्मार्ट है कि उसे पता चल जाता है कि वो पुराना चैनल और ये नया चैनल एक ही पर्सन का है। जब रिसेंटली मैं अपने नए चैनल को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैं उसको वेरीफाई ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं यूट्यूब की गाइडलाइंस को ऑलरेडी वॉयलेट कर चुका हूँ। तो फिर मैं सोचने लगता हूँ कि सेजवर्स को मैंने वेरीफाई कैसे किया था। तो मुझे याद आता है कि जब मैंने सेजवर्स को बनाया था, तब मैंने उसका फेस वेरिफिकेशन ब्रिटानिया के फेस से करवाया था। ब्रिटानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो कि अब मेरी लाइफ से जा चुकी है। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है उससे कांटेक्ट करने का। इसका मतलब सेजवर्स पे मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि ये मोनेटाइज ही नहीं होगा, और जो नया चैनल मैंने अभी अभी बनाया है मैं उस पे भी काम नहीं कर सकता क्योंकि वो वेरीफाई ही नहीं होगा। अब इसे वेरीफाई करने के लिए मुझे ब्रिटानिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उससे मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं सेजवर्स की सफाई करूंगा। इसका मतलब डार्क सीक्रेट्स और उसके जैसी बाकी वीडियोस को मैं हटाने वाला हूँ। और जो मेंबरशिप वाले लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेंबरशिप को कैंसिल कर दो, क्योंकि अब से चैनल पे और मेंबरशिप पे डार्क सीक्रेट्स की कोई भी वीडियो नहीं आएगी। सेजवर्स की सफाई करने के बाद मैं मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई करूंगा और रीअप्लाई करने के बाद अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं इस चैनल पे कंटिन्यूअसली काम नहीं करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा तुम मुझे यहाँ देखते हो, रियल लाइफ में मैं बहुत अलग हूँ। सेजवर्स ने भले ही काफी अच्छी ग्रोथ करी है, लेकिन उस ग्रोथ से मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं चाहता था कि मैं यूट्यूब पे एक अच्छी पहचान बनाऊं। कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त इस चैनल को लेके मजाक कर रहे थे, और भले ही वो लोग मजाक कर रहे थे, बट द फैक्ट इज फैक्ट। और उन बातों को सुनने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं वैसा यूट्यूबर नहीं बन पा रहा हूँ जो मैं बचपन से बनना चाहता था। मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं तो मैं यूट्यूब बचपन से करना चाहता था। मैंने अपना पहला चैनल 5th क्लास में स्टार्ट किया था और इस वक्त मैं कॉलेज में हूँ। मैं यूट्यूबर तब से बनना चाहता था जब से फुकरा इंसान, मिथ पैट, टेक्नो गेमर्स, इन सब के चैनल एग्जिस्ट भी नहीं करते थे और कैरी मिनाटी उस वक्त बिना फेस की वीडियो बनाता था। मैं भुवन बाम और आशीष चंचलानी को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, और जैसा यूट्यूबर मैं अभी बन रहा हूँ मैं वैसा तो नहीं बनना चाहता। मैं खुद की अपनी एक अच्छी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो अब से रीअप्लाई करने के बाद अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मैं इस पे काफी कम वीडियो डालने वाला हूँ, शायद महीने में 1 या फिर 2, लेकिन उन वीडियोस में मैं काफी अच्छी एडिटिंग करने वाला हूँ। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, एक क्रिएटर का एक क्रिएशन खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नए क्रिएशंस नहीं कर सकता। तो बस आगे मैं क्या करने वाला हूँ उसका अपडेट मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। तुम प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैंने लिंक दे रखी है और तुम इस आईडी को सर्च भी कर सकते हो। आज मैं तुमसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वेल, उसके अलावा अगर तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो इस वक्त मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मतलब आई डोंट नो मैं क्या फील कर रहा हूँ, और इस वाली बात के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैं फील कर रहा हूँ। आई एम सॉरी बट एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। अब इस वक्त मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, मैं इस वक्त क्या क्या कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन आगे मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एंड यस, मैंने तुमसे कहा था कि वो मैगी वाली स्टोरी टाइम मैं तुम्हें 1 मिलियन पे बताऊंगा, तो उस बात को भूलना मत। वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, इस चैनल पे या किसी और पे, लेकिन तुम्हें जरूर पता चलेगी। मैं गिव अप नहीं कर सकता, बस मैं तुम्हें यहाँ पे अपडेट्स नहीं दे सकता, इसलिए मेरी बात मानो और प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो। मैं अपनी ऑडियंस को खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जो भी करूँ उसमें तुम लोग मेरे साथ हो। तो अब जो भी चीजें हैं वो मैं तुम्हें
इंस्टाग्राम पे ही बता सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम मेरी वीडियोस को देखते हो सिर्फ मेरे लिए, ना कि डार्क सीक्रेट्स के लिए, तो फिर तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ। लेकिन अगर तुम डार्क सीक्रेट्स के लिए देखते हो तो तुम इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। बट जो बंदा एक्चुअली मुझे और मेरी आवाज को पसंद करता है, सिर्फ वही मुझे सपोर्ट करने के लिए आ सकता है। अगर तुम भी मुझे मेरे बुरे वक्त में सपोर्ट करना चाहते हो तो जो तुम कर सकते हो वो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, क्योंकि आगे मैं जो भी क्रिएशन करूंगा वो तुम्हें सिर्फ वही पता चलेगा। मेरे पास और कोई मीडियम नहीं है तुमसे बात करने का। तो चलो गाइज, इतना ही। अगर तुम मेंबरशिप पे हो तो मेंबरशिप को कैंसिल कर देना, और उसके अलावा बाय बाय, गुड बाय।